जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो परीक्षा हुई है उसके संविधान और आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। आंख बंद करके ऑप्शन हो जाएगा संसद, राष्ट्रपति कर नहीं सकता, सर्वोच्च न्यायालय खुद नहीं कर सकता तो संसद हो जाएगा। स्थापना की बात संसद ही कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। ये अनुच्छेद 124 है, आप जानते ही होंगे, बहुत ही आसान था। निम्नलिखित पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है, ये हमने डिस्कस किया था जब सीरीज हम 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों कर रहे थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय 226। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन है। एलिमिनेट करते जाइए, वित्त मंत्रालय होगा नहीं, रक्षा मंत्रालय होगा नहीं, तो गृह मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ये तो आसान प्रश्न है। निमोनिया मानव शरीर में से किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो फेफड़े को करता है। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, ये नायलॉन जो है ये आपका है वनस्पति रेशा नहीं है। ठीक है, वनस्पति रेशा कौन सा है, नायलॉन नहीं है। उसके बाद से आप अगला देखते हैं, इसी में कौन सा है ये। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है यार, उसके तापमान पर निर्भर करता है। जितना अधिक तापमान होगा उस प्रकार से उसका रंग दिखाई देगा। इसके बाद से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जीवन, एकदम आसान, ऑक्सीजन होगा नहीं, पाइप प्राकृतिक गैस होगा नहीं, कंप्रेस नेचुरल गैस होगा नहीं, एकदम सिंपल है ग्रीन हाउस गैस। इतना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमको देखना है केवल आपका मॉडर्न हिस्ट्री और संविधान से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, ये भी हमने डिस्कस किया था अपने संसद वाले जो तीसरा चौथा पार्ट था उसमें, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने राज्य के पहले राज्य का नाम बताइए। कितना आसान है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। आंध्र प्रदेश, आम गुण हरिया है, मतलब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। ये है स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी की है, आंसर हो जाएगा। नौटंकी किस राज्य का है, ये तो उत्तर प्रदेश का है। अरे ये आसान है, कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस पे आते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। यहाँ पे आते हैं देव नाम प्रियदर्शी। वैसे तो मॉडर्न हमको देखना है, लेकिन ये मौर्य सम्राट अशोक का है। ठीक है, और आ जाते हैं यहाँ पे दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया। ये तो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। मैडम भीखाजी कामा है नहीं, पंडित रमाबाई है नहीं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। आंसर इसका हो जाएगा आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में, अरे किसका शासन था यार, कितना आसान क्वेश्चन है ये। अकबर था उस समय, उसके बाद से जब आई तब वहाँ पे आपका जहांगीर था। ये दोनों मुगल हैं, तो मुगल सम्राट का शासन हो गया। भूदान आंदोलन एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है, कितनी बार आया। ये विनोबा भावे होंगे जिन्होंने भी लगाया, वो गलत लगाया। विनोबा भावे तो 1951 में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा नहीं दिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में, ये फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो राष्ट्रवाद का उदय वहाँ माना जाता है। सरकार के निम्नलिखित में किसी नियम कारण बम्बई को सिंध प्रांत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, और ये हुआ था लगभग 1940 के बाद से लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच समय माध्य समय से 5.5 घंटा, मोबाइल में भी आता है 5.5 घंटा आगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका। वैसे आसान है क्वेश्चन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। ठीक है, और देखते हैं संविधान का क्वेश्चन कौन सा है। एकदम रटा रटाया क्वेश्चन, जैसे कि ये है कि बिहार का अशोक किसे कहा जाता है। बिहार का अशोक कोसी नदी होगी। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित से कौन से शामिल है। कार्यकारिणी की बात कर रहा है, ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कार्यकारिणी की बात जब कर रहा है तो। वैसे तो अगर एलिमिनेट करें तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, लेकिन संघ की यूनियन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग फॉलोइंग इंक्लूडेड, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया होना चाहिए अगर बात करें तो। लेकिन देखते हैं ये क्या इसका होगा, अभी इसमें संशय है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या इसमें, देख लेते हैं। दिल्ली चलो, राष्ट्रवाद, हाँ नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिलहाल बस इतना ही। अगले वीडियो में जो क्वेश्चन बचते हैं, मतलब जीएस पार्ट के, मैथ्स और रीजनिंग के नहीं,
उसको सॉल्व करेंगे हम, देखेंगे। धन्यवाद।